दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमें अभी आज एक्चुअली हमारा आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट हमने कंप्लीट किया था। ठीक है बच्चों, अब हमें कंप्लीट करना है आज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर आप कह सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तीन मेजर टॉपिक हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। शुरू करते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बच्चों रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होंगे? सी, ऑर्गेनिक में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पे एक सिंगल स्ट्रक्चर सारे पॉसिबल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को या फिर ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे आपको यस यू ऑल आर अवेयर ऑफ बेंजीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, राइट। अब उसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लूं तो क्या होगा? सी हियर, अब ये एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, मैं अगर कार्बन आइटम को नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन आइटम। ठीक है, एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे है, राइट। अगर दूसरा स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, सी, अब ये हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ। अगर मैं नंबरिंग दे दूँ तो क्या होगा? पहला कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स कार्बन एटम। अब दोनों केस में देख लो बच्चों, दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। फर्स्ट स्ट्रक्चर बेंजीन का वो भी सही है, सेकंड स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, वो भी सही है, राइट। ओके, आप कह नहीं सकते कि पहला का स्ट्रक्चर ही फॉर्मूला ही सही है और सेकंड वन इज रॉन्ग, या फिर यू कैन नॉट से कि सेकंड वन इज करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज रॉन्ग। अब दोनों में क्या है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे है, हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा बच्चों, जो कि सारे बेंजीन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे भी कोई ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो कि सारे उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हमें आसान कर लेते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो बेंजीन एक ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे सारे और मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर आप बेंजीन सब्सटेंस ले लो, जैसे कि फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, टोलिन, सब में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबका रेजोनेटिंग 5 6 3 4 आपको ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ओके, तो एक बेंजीन एक कॉमन एग्जांपल है कि एक सिंपल टू अंडरस्टैंड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेंजीन ले लिया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर एक्सप्रेसिंग ऑल द पॉसिबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब बच्चों उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे एक इफेक्ट पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट हो या फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट हो या फिर नेक्स्ट अभी इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पोलैरिटी इंड्यूस होगी। ठीक है, पोलैरिटी डेवलप्ड होगी ऑन टू द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है बच्चों, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट में। सी व्हाट इज द स्टेटमेंट? द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल। अब मैंने कहा कि पोलैरिटी इंड्यूस होगी। ओके, तो सी ओवर हियर दैट पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल डेवलप्ड होंगे बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, by the interaction between conjugate pi bond, that is that pi bond present or pi covalent bond present in that say benzene ring, or that between pi bond and the p orbital on attachment on attached atom is called as resonating structures या फिर resonance structure also called as mesomeric effect। अब बच्चों यहाँ resonance effect और mesomeric effect, अब ये resonance effect क्या कह रहा है कि polarity induce हो रही है कहाँ पे? in the molecule by interaction between conjugate pi bond एंड दी अदर सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट होगा सर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ पे बच्चों मैं एग्जांपल ले लूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ दैट विल कम टू नो एग्जैक्टली कि या एग्जैक्टली ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या है।
ठीक है। अब रेजोनेंस इफेक्ट के भी दो टाइप होता है डिपेंडिंग अपॉन द से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट से बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा है या फिर बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जा रहा है। बेस्ड ऑन दैट ओनली टू टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट और टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट आर देयर। फर्स्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब यहाँ पे पोलैरिटी कैसे इंड्यूस होती है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा बच्चों एनिलीन का। आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनिलीन। अब एनिलीन क्या है बच्चों? एनिलीन इज वन ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी बेंजीन रिंग के से H रिप्लेस हो गया बाय दैट NH2 ग्रुप, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सब्सटेंस आ गया। ओके, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी दो डॉट से हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। कैसे? ये देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हुए टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है, राइट, वो ब्रेक हो गया और ये सेकंड कार्बन एटम ने वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिए, ये इस तरह से। तो फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? सी है। इस केस में आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर सब्स्टिट्यूएंट से बेंजीन रिंग की तरफ आ रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट? सब्स्टिट्यूएंट से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? अब यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। ये देखो, ये नॉर्मल, ये सेम न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, अब ये यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होगी। यार कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये NH2 नाइट्रोजन के ऊपर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, राइट, ओके। और ये डबल बॉन्ड तो है एज इट इज, ये भी डबल बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन एटम के पास आ गए, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन एटम। अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल है मोनो सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, राइट। तो ये पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है और पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट टू बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूएंट्स टू द बेंजीन रिंग, यानी टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, राइट। दूसरी चीज है, एक और केस यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ यूज हो गए टू फॉर्म अ बॉन्ड और ये कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिए, तो फिर आपको एक और कंपाउंड मिल जाएगा। ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, NH2, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड तो था। अब यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर का बॉन्ड ब्रेक हो गया और चौथे कार्बन एटम ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। यहाँ पे भी देखो बॉन्डिंग चेंज हो चुके, बट द स्ट्रक्चर इज करेक्ट। एक और पॉसिबिलिटी वहां पे होगी बच्चों, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गए और ये छठे कार्बन एटम पे द बॉन्ड बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन एटम ब्रेक हो गया एंड सिक्स कार्बन एटम ने वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर ली, राइट। तो फिर आपको स्ट्रक्चर एक और मिल जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, इधर ये ब्रेक होने वाला है और ये न्यू बॉन्ड इधर फॉर्म होने वाला है, ये देखिए इस पोजीशन पे फॉर्म होने वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए और सिक्स कार्बन एटम के पास वहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप देख सकते हैं कि टोटल कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर्म हो गए, 1 2 3 एंड 4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। अब पहला स्ट्रक्चर भी करेक्ट है एनिलीन का, दूसरा स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, तीसरा भी, इवन चौथा भी। हम ये नहीं कह सकते कि फोर्थ स्ट्रक्चर इज करेक्ट एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर्स आर रॉन्ग। इवन आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड ही करेक्ट है और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये रॉन्ग है, तो सारे के सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ chemical and physical property of aniline explain करेंगे, and that's why this one is called to be a resonating effect, and these structures are the resonating structures या resonance structure, ठीक है। तो here
व्हाट हैपन, द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल, देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, वहां पे पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म हो गया ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, बराबर है। और इनके यहाँ पे स्पेशली पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट इसको कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट टू बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट से बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा है बच्चों, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। उसी तरह से अपोजिट केस होगा जहां पे बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे फ्रॉम द रिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स द सब्सटेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द रेजोनेंस इफेक्ट ओनली, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग नाइट्रोबेंजीन से लेंगे। ये देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, राइट, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ओके। अब नाइट्रोजन के ऊपर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज मिला, क्योंकि चार सॉरी वैलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, देखो मूवमेंट डिफरेंट वे से होने वाली है। हियर ये बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ब्रेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चले गए और ये यहाँ आ गए, ठीक है। बेंजीन रिंग से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले गए, वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और या डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की नेचुरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो फिर न्यू स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलेगा, ये देखो ये तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड ओ जिसको नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ओ हो जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ओवरऑल, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड हाँ यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज कर लिया, ठीक है। नाउ आगे और डीलोकलाइजेशन होगा, किस तरह से, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यूज हो गए, ठीक है, और ये यहाँ पे यूज कर लिए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 4th कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम ओनली। ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज, इधर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये डबल बॉन्ड आ गया ये दोनों, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई टू फॉर्म अ बॉन्ड ओवर हियर बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम, और शिफ्ट होंगे, डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। किस तरह से होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर एक और स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा वहां पे, ये हो गया, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये बॉन्ड तो है एज इट इज, ये ब्रेक हो गया, इस तरफ आ गया, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्स कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग मूविंग टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट्स, सच इफेक्ट एंड polarity is induced, so that is effect is known as a negative resonance effect। तो गाइस रेजोनेटिंग इफेक्ट में क्या होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट में पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्या होगा बच्चों, पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, अंडरस्टूड। द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड between from pi bond to substituent, so that is called as a resonance effect। and there are two types of resonating effect or resonance effect, one is positive resonance effect and second one नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये बहुत आसान है समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी बट दैट डिपेंड्स अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, अटैकिंग रिएजेंट। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, व्हेन अ रिएजेंट अप्रोचेस मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है,
रिएजेंट अप्रोच होगा टू द मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स या फिर एलिमेंट, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, राइट, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्डेड एलिमेंट्स के साथ अगर रिएजेंट अप्रोच होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर गेट कंप्लीटली शिफ्टेड टू वन ऑफ द मल्टीप्लाई बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शिफ्टेड टू द वन ऑफ द मल्टीप्लाई bonded atoms only, giving a charge separated structure, ठीक है, giving what, a charge separated structure, so that is called as a इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इसके लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R एंड सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है, राइट, ये मेरा क्या हो गया कि मल्टीपल बॉन्डेड सब्सटेंस हो गया। देखो कार्बन डबल बॉन्ड O है, इसके साथ अटैच होगा क्या बच्चों, H+ आयंस अटैच होगा, ओके, इसके साथ क्या अटैच होगा, H+ आयंस, तो H+ आयंस को हम लोग कहेंगे यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, H+ आयंस क्या है बच्चों, दिस इज अवर अटैकिंग रिएजेंट, ओके। होने क्या वाला है यहाँ पे, सी यहाँ पे जब H+ आयंस अटैकिंग रिएजेंट के आई मीन सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, तब ये जो दोनों में से जो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी टू द एलिमेंट या जहां पे ये अटैकिंग रिएजेंट को अटैच होना है। समझ लो कि H+ आयंस है तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होना है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा या फिर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये C सिंगल बॉन्ड R यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, O एंड H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज स्पीसीज डेवलप हो गए बच्चों, ठीक है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ चार्ज स्पीसीज ओवर देयर, राइट, ओके, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, so that effect is called as a electronic effect, ठीक है, this effect is known to be what, electronic effect। समझ में आ गया बच्चों, ओके, अंडरस्टूड, हाँ, एक बॉन्ड यहाँ पे कम करना है हमें, दिस वे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यस, सो दैट इज चार स्पीसीज फॉर्म हो गया, तो अटैकिंग रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ अटैच होना है, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए, नेगेटिव चार्ज वहां पे डेवलप हो गया, तो ये H+ आयंस वहां पे आराम से अटैच हो जाएगा, तो अटैकिंग रिएजेंट completely shifted the pair of electron to one of the multiply bonded atoms, such effect and polarity is induced over there, so that effect is called as electronic effect। लास्ट जो बच्चों ये चैप्टर का टॉपिक है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी वही है, पोलैरिटी को यहाँ पे पोलैरिटी न्यूट्रलाइज हो रही है, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चों वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है, देखो इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी प्रॉपर पाई सिग्मा बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली डीलोकलाइज होंगे, कंप्लीटली शिफ्ट होंगे of a CH bond of one of the alkyl group directly attached to the carbon atom which is part of the unsaturated system or has an empty p orbital or a p orbital with the unpaired electron, ठीक है। अब ये कैसे होगा दोस्तों, अब यहाँ पे देख लो, हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं बच्चों, एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 which having the positive charge, that is ethyl cation का एग्जांपल लेने वाले। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर, पहले कार्बन एटम के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड है। अब मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका ड्रॉ करता हूँ, कंसिडर करो कि ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन एटम और ये वन मोर हाइड्रोजन एटम, ओके। ये डार्कर बॉन्ड क्या एक्सप्रेस करता है बच्चों, हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर ही पढ़ा था, ये बॉन्ड जो है ये टुवर्ड्स द, थोड़ा सा उसको एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, दिस वे, इस तरह से, ओके। अब ये दोस्तों क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये जो डार्कर बॉन्ड है ये अपनी तरफ है और ये डॉटेड बॉन्ड है ये एग्जैक्टली स्क्रीन के बैक साइड में है, तो इस तरह से ये कार्बन एटम, यहाँ पे डेफिनेटली ये हाइड्रोजन है, तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब ये सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम जिसके ऊपर यहाँ पे
ये हाइड्रोजन एटम और एक और हाइड्रोजन एटम है दोस्तों। ये हाइड्रोजन एटम और इसके एमटी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल उसका mt है, ये येलो से मैं बता रहा हूँ, ये p ऑर्बिटल उसका mt ऑर्बिटल कार्बन का, ठीक है। और इस कार्बन एटम के पास कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द डीलोकलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो CH बॉन्ड के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एमटीपी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये इस एमटीपी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर, वो कार्बन आइटम के ऊपर, टू फॉर्म्स द कार्बोकैटायन, ये वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसी के वजह से क्या होगा, ओवरऑल से कह सकते हैं कि द चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको बतानी होगी बच्चों। कैसे बताएंगे हम लोग, इस तरह से बता देंगे, ओके। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ऐसे बता लेंगे, हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये जो पहले one of the CH bond or the orbital which forms the CH bond over here, ये अलाइन हो जाएंगे पैरेलली टू द एमटीपी ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन एंड देन ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्टली पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा एंड अनसैचुरेशन फॉर्म हो जाएगा। तो फिर किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा बच्चों, अगर ये प्रोसेस हो गई तो ये देखो, ये कार्बन एटम है, ओके। अब यहाँ से ये बॉन्ड निकल गया तो H के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस तरह से, ये H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, ये देखो ये तो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड H है, ये भी सिंगल बॉन्ड H है। ये कार्बन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड था, अब ये इधर आ गया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। ये कार्बन एटम है और उसके साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज हो गया कि 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए कार्बन ने, क्यों, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ द अल्काइल ग्रुप completely share shift हो गए to the MTP orbital of a carbon and that positive charge get neutralized and hydrogen के ऊपर वहां पे positive charge मिल जाएगा, ठीक है। तो this is the called as hyper conjugation। तो कभी कभार ये H के ऊपर positive charge मिलेगा, मे बी ये जो CH बॉन्ड अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ पे H को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, मे बी ये H को पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है, कोई भी एक H को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा एंड दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी यूज्ड टू फॉर्म अनसैचुरेशन बिटवीन द टू कार्बन एटम एंड polarity get neutralized over that. This process is called to be a hyper conjugation। तो गाइज आज के वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लिए। वन इज रेजोनेटिंग या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड द थर्ड प्रोसेस जो हमने कंप्लीट की वो है हाइपर कॉन्जुगेशन दोस्तों। तो पिछला वीडियो में हमने एक शॉर्ट वीडियो था जहां पे हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया था, इंडक्टिव इफेक्ट एंड ये तीनों इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। आप जेई नीट के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करते होंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। होपफुली ये सारा कंटेंट आपको हेल्प करेगा, नॉट ओनली बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, आई मीन कॉलेज के एग्जाम के लिए, बट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है हमारा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक और न्यू चैप्टर के साथ मिलता है, तब तक बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।